हेलो फ्रेंड्स, ये तो आपको मालूम होगा कि इस धरती पर इंसान सिर्फ अकेली प्रजाति नहीं है। इंसान के साथ साथ इस धरती पर कई लाख करोड़ों प्रजाति के पशु पक्षी भी रहते हैं। लेकिन क्या हम उन सभी प्रजातियों के बारे में जानते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अभी तक कई स्पीशीज के प्राणी हमारे लिए बिल्कुल नए हैं और कुछ तो काफी खतरनाक भी। जी हाँ फ्रेंड्स, वैज्ञानिकों के हिसाब से तकरीबन 20 लाख प्रजाति के प्राणी हमसे अभी तक छुपे हुए हैं और ये सिर्फ जमीन के ऊपर। तो क्या आप सोच सकते हैं कि जमीन के कई मील नीचे समंदर में कितने सारे रहस्यमय और खतरनाक प्राणी रहते होंगे? और नॉर्मल गहराई की बात छोड़िए, सोचिए मैरियाना ट्रेंच के बारे में। हमारी धरती का सबसे गहरा गड्ढा, तकरीबन 2550 किलोमीटर गहरा, जहां हम दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत माउंट एवरेस्ट को भी डुबो सकते हैं। सोचिए वहां पे कितने सारे अनदेखी प्रजातियां रहती होंगी। इसी सवाल से प्रभावित होकर कुछ साइंटिस्ट उस जगह पर सालों तक रिसर्च करने लगे और उन्हें जो कुछ देखने को मिला सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अरे वो वैज्ञानिक खुद भी डर गए थे उन जीवों का सामना करके। तो आप क्या चीज हो? आखिर उनको दिखा क्या? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। इस वीडियो को देख के आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। मैरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है। ये समंदर के इतने नीचे है कि यहाँ पर धूप की किरणें भी नहीं पहुँच पाती हैं। अगर धूप नहीं है तब वहाँ पर तो कोई जीव जंतु नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये सच है। बस धूप की कमी ही नहीं, चैलेंजर द्वीप जो कि मैरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा स्थान है, उस जगह पर दबाव इतना ज्यादा है कि वहाँ पर बिना किसी पनडुब्बी के कोई इंसान नहीं जा सकता। वो दबाव धातु को भी पीस सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि इतने विपरीत स्थिति में भी कोई जीव जंतु वहाँ टिक सकता है? यही सब सोच के जैक्यूज पिकार्ड और डॉन वॉल्श, दो स्विस ओशिनोग्राफर ने उस जगह को छानने की ठान ली। उनसे पहले किसी ने भी उस खाई के अंदर जाने की सोची भी नहीं थी, लेकिन उन दोनों ने ये ठान लिया कि वहाँ से कुछ ना कुछ तो जरूर लेके आएंगे। लेकिन उनको वहाँ पे क्या महसूस होने वाला था ये कोई नहीं जानता था। कई दिनों तक टेस्टिंग और तैयारी के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब पिकार्ड और वॉल्श अपनी पनडुब्बी में बैठ के मैरियाना ट्रेंच की खोज करने निकल पड़े। वो दिन था जनवरी 23, 1960। उस दिन जैक्यूज और डॉन समंदर के 2550 किलोमीटर अंदर जाने वाले थे। ये चीज अब भी वैज्ञानिकों और एक्सप्लोरर को डराती है। अब तक बस 3 ही बार इंसान चैलेंजर पॉइंट को जा पाया है और ये दोनों पहले 2 व्यक्ति थे जो ये करने वाले थे। उनको नीचे पहुंचने के लिए पूरे 5 घंटे लगे। सोचिए जनाब, पूरे 5 घंटे सिर्फ समंदर में नीचे जाने के लिए। और उनके अवतरण के दौरान उनके साथ बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। जैसे कुछ हजार फीट अंदर जाने के बाद दिल दहला देने वाले अंधेरे के बीच उनको एक रोशनी की किरण नजर आई। उनको एक फ्लैट प्लेट दिखाई दिया जिससे रोशनी आ रही थी। कुछ समय बाद वो गायब भी हो गया। तो वो था क्या? एलियंस? या फिर पानी के अंदर भी कुछ सीक्रेट जगह पर लोग रह रहे हैं? हाँ पता है, ये सब सुनने में बड़ा ही मजेदार और रहस्यमय लगता है, लेकिन अंत में सबसे लॉजिकल आंसर तो यही होगा। वो चमकने वाला प्लेट कोई एक गहरा समुद्री जीव था जिसके बारे में हमको पता नहीं है। लेकिन उनकी कहानी बस वहीं नहीं रुकी। कुछ और नीचे जाते वक्त उनके साथ एक और डरावना हादसा हुआ। उनको ऐसा लगा कि मानो कोई उनकी पनडुब्बी के साथ छेड़खानी कर रहा था। उनके जहाज से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। सोचिए अगर आप उनकी जगह होते तो आपका क्या हाल होता। लेकिन खुशकिस्मती से वो आवाज अपने आप गायब हो गई और इन लोगों ने नीचे जाना कंटिन्यू रखा। फाइनली 5 घंटे बाद उनको चैलेंजर डीप मिला और उन्होंने वहां पहुंचते ही रिसर्च करना शुरू कर दिया। उनका मेन एम बस एक ही था, ये ढूंढना कि जमीन के इतने अंदर क्या कोई जीव जंतु रहते हैं। अब ये तो क्लियर है कि उस जगह पर नॉर्मल लाइफ नहीं झेल सकता, लेकिन बायोलॉजिस्ट को ये पता है कि बैक्टीरिया और अमीबा जैसी चीज मुश्किल से मुश्किल जगह पर भी रह सकते हैं। तो जैक्यूज और वॉल्श को बस उसी की उम्मीद थी। लेकिन कुछ समय बाद उनकी हैरानी की सीमा बढ़ने वाली थी, क्योंकि कुछ समय बाद उन्हीं के सामने एक मछली तैरती हुई आई। और हैरानी वाली बात ये थी कि वो मछली के बारे में इंसानोतो पहले नहीं पता था। वो एक बिल्कुल नई प्रजाति थी। ये चीज उस समय के वैज्ञानिकों को सबसे बड़े सवाल का जवाब दे गई। क्या समंदर के 2500 किलोमीटर नीचे जीवन संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है और इसको पिकार्ड और वॉल्श प्रूव भी कराए। उनको बस एक मछली नहीं, कई सारे जीव देखने को मिले, जैसे कि झींगे और जेलीफिश भी। इन सारे ऑब्जर्वेशन से ये तो प्रूव हो ही गया कि चाहे कंडीशन जितने भी खराब क्यों ना हो, जिंदगी अपनी जगह वहाँ पर ढूंढ ही लेती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन वो जो उनके जहाज से अजीब आवाज आ रही थी उसका क्या? वो कैसा जीव था? हाँ,
अब हमको ये पता चल चुका था कि समंदर के कितने नीचे भी जीवन संभव है, लेकिन हमें आज तक मालूम नहीं है कि वहाँ कैसी कैसे प्राणी रहते हैं। कई समुद्र वैज्ञानिकों का तो ये मानना है चैलेंजर डीप में शायद एक प्राचीन जमाने की शार्क के मिलने की भी संभावना है। ये काफी दिलचस्प बात है क्योंकि ये शार्क, जिसको मेगलोडॉन नाम दिया गया है, 30 लाख साल पहले ही विलुप्त हो गया था। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ये शार्क आकार में विशाल होती है, लंबाई में तकरीबन 18 मीटर तक लंबी हो सकती है। अब सोचिए, अगर पिकार्ड के जहाज के पास से मेगालोडॉन गुजरा होगा तो क्या उसी की वजह से उनकी पनडुब्बी से आवाज आ रही थी, या कोई और प्राणी का हाथ है इसमें? इसका जवाब मिलना काफी मुश्किल है, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, एक बात तो तय है, समुद्र के नीचे की दुनिया हमारी सोच के बिल्कुल बाहर है और उसके बारे में कुछ भी बोला नहीं जा सकता। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि मैरियाना ट्रेंच के पास द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस भी है और वहाँ पर आज भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद हैं। ये जगह दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह है और ये आगे चलकर जीव वैज्ञानिकों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अगर आपको मैरियाना ट्रेंच के बारे में और जानना है तो जेम्स कैमरॉन की डॉक्यूमेंट्री जरूर देखिए। हाँ, वही अवतार और टाइटैनिक के डायरेक्टर, वो भी उन गिने चुने लोगों में से हैं जो कि चैलेंजर डीप में गए हैं। उम्मीद है आपको समुद्र के नीचे का सफर रोमांचक लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। गुड बाय एंड टेक केयर।